Hello students, welcome to Sri Shyam School YouTube channel. Today's video is for class 2nd Mathematics. Here, I am your mathematics teacher. So let's get started with the remaining part of the chapter 3, number up to 1000. So students, today we discuss about the expanded form of numbers. For example, हमारे पास एक नंबर है 465. When we have to write this number into expanded form, how we write? जब भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम उसकी प्लेस टेबल के अकॉर्डिंग उनके प्लेसेस देखेंगे, वंस, टेंस, 100। इसमें हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे लिखना। 4 कौन से प्लेस पे है? वंस, टेंस और 100 पे है, तो हम लिखेंगे 400 प्लस, फिर 6 कौन से टेंस प्लेस लिखें? टेंस प्लेस पे क्या है? 6 टेंस प्लस, और वंस प्लेस पे क्या है? 5, यानी कि 5 वंस। तो ये हमारी हुई एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरह से हम पहले उनके क्या लिखेंगे? लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे लिखना। वो कौन से प्लेस पे है? 100 पे है, तो 400, 6 टेंस, 5 वंस। तो इस तरह से हम इसको बीच में क्या दिखाएंगे? एडिशन का साइन लगाएंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। देन हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 738। इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे? ऊपर प्लेन का प्लेस लिखेंगे। अब देखो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, यानी 7 से स्टार्ट करेंगे लिखना। 7 कौन से प्लेस पे? 100 के पे। 700 प्लस 3 टेंस प्लस वंस पे है 8 वंस। तो ये हमने कौन सी फॉर्म में लिख दिया? एक्सपेंडेड फॉर्म में। देन अनदर एग्जांपल इज 246, वंस, टेंस, 100। तो 100 से स्टार्ट करेंगे। 100 के प्लेस पे क्या है? 200 प्लस 4 टेंस प्लस 6 वंस। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन जिसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन होता है और हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? देखो, 500, 5 टेंस, 3 वंस। तो क्या लिखेंगे? 100 टेंस वंस लिखेंगे। 100 पे क्या है? 5, टेंस पे 5, वंस पे 3। तो ये हमारी क्या हो गई? शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 300 प्लस 4 टेंस प्लस 0 वंस। तो क्या लिखेंगे? ऐसे ही प्लेसेस लिखेंगे। पहले इस साइड से लिखना स्टार्ट करें। 100 पे क्या है? 3, टेंस पे 4, वंस पे 0। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? शॉर्ट फॉर्म। और ये वाली एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, या तो आपको शॉर्ट फॉर्म में नंबर मिलेंगे, आपको उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा, या फिर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेंगे तो आप उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। देन कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन मीनिंग उनको कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। जैसा आपने फर्स्ट क्लास में देखा था, आपके पास 2 नंबर है, 489 एंड 46। ये आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा। देखो, इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3, और इसमें 1 2, यानी जिसमें मोर डिजिट, ज़्यादा डिजिट होंगे, वही क्या होगा? बिगर नंबर। तो ये वाला क्या है? बड़ा। ये वाला साइन किसका होता है? ग्रेटर का। ये जिस साइड ओपन होता है वो नंबर क्या होता है? बड़ा नंबर। देखो, इस साइड ओपन है ये, तो ये नंबर बड़ा और ये छोटा है। देन वी टॉक अबाउट द सेम नंबर ऑफ डिजिट। इस क्वेश्चन में क्या था? हमारे पास डिजिट डिफरेंट थे। इसमें 3 डिजिट थे, इसमें 2 डिजिट थे। अगर दोनों में सेम डिजिट हो, फॉर एग्जांपल 438 329, ये 2 नंबर है। हमें इनके बीच में साइन लगाना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। देखिए, इसमें भी 1 2 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3। इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं।
तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट डिजिट वो देखेंगे लेफ्ट साइड से। इसमें क्या है 4 और इसमें क्या है 3, तो कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो यही नंबर बड़ा है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कंपैरिजन के, साइंस ऑफ कंपैरिजन। इनके साइंस क्या होते हैं, ये अगर दो नंबर इक्वल हैं तो इक्वल का साइन आएगा, जो बड़ा है उसकी तरफ ये ओपन वाला होगा और जो छोटा उसकी तरफ क्लोज वाला। अब देखिए हमारे पास है 900 और 900 दोनों में 3 डिजिट है, दोनों का फर्स्ट डिजिट भी सेम है, सेकंड भी, थर्ड भी, यानी दोनों नंबर सेम है, तो कौन सा साइन आएगा, इक्वल टू का, यानी ये दो नंबर इक्वल है। देन 239 एंड 445 दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं, बट जो फर्स्ट डिजिट है वो देखो दोनों का, इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो 2 बड़ा या 4, 4, तो यही नंबर बड़ा होगा और बड़े की तरफ ये ओपन वाला साइन आएगा, छोटे की तरफ क्लोज साइड आएगी। देन 880 एंड 706 इसमें भी क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाला डिजिट देखेंगे दोनों का, इसमें 8 है, इसमें 7 है, तो कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो इसी साइड ओपन वाला साइन लगाएंगे, यानी 880 706 से बड़ा है। देन 882 एंड 786 इसमें भी क्या है, जो फर्स्ट जो डिजिट है वो इसका बड़ा है, तो ये वाला साइन लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इजीली कंपैरिजन के क्वेश्चन कर लेंगे, ये साइन भी पुट कर लेंगे। अगर आपके दोनों नंबर इक्वल है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ हम ये साइन ओपन वाला साइड से लगाएंगे और जो छोटा उसकी साइड क्लोज। देखो इन दोनों में ये बड़ा है तो ये ओपन साइड बड़े नंबर की तरफ आएगी और ये क्लोज साइड छोटे नंबर की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलर नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, स्मॉलर नंबर का छोटा नंबर। अब इसमें क्या होगा, आपको ग्रुप दिया जाएगा नंबर्स का, 3-4 नंबर होंगे। देखो इसमें 3 नंबर है, 473, 578, 989। आपको इनमें से चूज करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए सारे नंबर्स में कितने डिजिट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी तीनों में 3 डिजिट है। फिर तीनों का हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 9 है, तो सबसे बड़ा डिजिट किसका है, इसका। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ हमारा 989, तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर चूज करना है। अब सेकंड एग्जांपल में देखेंगे 202, 734, 469। अब देखो तीनों नंबर हमारे 3 डिजिट्स के हैं। अब लेफ्ट साइड से सबका फर्स्ट डिजिट देखेंगे, इसका 2 है, इसका 7, इसका 4, तो सबसे बड़ा कौन सा है 7, तो वही नंबर सबसे बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन सा है 734। देन इन द सेम अब हम स्मॉलर नंबर देखेंगे, उसमें क्या करेंगे, देखो वही हमारे पास 3 नंबर्स का ग्रुप है, 223, 365, 783। तो स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट तो सेम है, सबका फर्स्ट डिजिट देखेंगे लेफ्ट साइड से, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 7, तो जिसका सबसे छोटा होगा वही स्मॉलर होगा। तो इसमें स्मॉलर नंबर क्या होगा 223 स्मॉलर, यानी कि सबसे छोटा। अब इसमें देखिए 427, 111, 312, तो इसमें जो स्मॉलर नंबर है वो कौन क्या आएगा, सबका फर्स्ट डिजिट देखेंगे लेफ्ट साइड से, इसका 413, तो सबसे छोटा कौन सा है 1, तो 111 क्या हमारा स्मॉलर नंबर है। उसके बाद देन वी टॉक अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हम क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें क्या करते हैं हम, आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर हैं, इनमें से हम पहले फाइंड आउट करेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और जो ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर कब आएगा सबसे लास्ट में, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। अब देखिए इन सब में 3 डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट देखे सबकी, इसका 6, 5, 5, 2, तो सबसे छोटी कौन सी है 2,
तो सबसे पहले आएगा 234। देन ये हमने लिख लिया। अब इन तीनों में देखो सबसे छोटा कौन सा है, इन दोनों के फर्स्ट डिजिट सेम है। तो ये देखने के लिए कि इन दोनों में बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा, हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट देखेंगे। इसका क्या है 5 और इसका 6, यानी इसका छोटा है तो ये नंबर इससे छोटा है। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 556। ये भी हमने लिख दिया। अब बचे 2 नंबर, इसका फर्स्ट डिजिट 6 है और इसका 5, तो ये सबसे बड़ा है, इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे 565। एंड देन सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर 665 लास्ट में। तो इसको हम कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। देन वी टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए इसमें क्या है 437, 46, 153 एंड 300। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, देख सब में 3 डिजिट है, लेकिन इसमें कितने डिजिट है 2 डिजिट है, 1 2। तो सबसे छोटा क्या हुआ 46। अब इनमें से देखिए इसका फर्स्ट डिजिट 4, इसका 1, इसका 3। तो सबसे छोटा कौन सा इन तीनों में 1, तो 153। अब इन दोनों में से 3 यानी 300। और सबसे बड़ा नंबर हम लास्ट में लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में 437। तो ये क्या हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। फिर आता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या होता है, इसका असेंडिंग का अपोजिट यानी कि उसका उल्टा। उसमें हम क्या लिखते थे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। अब देखो आपके पास है, इन सारे नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 1 यानी कि इक्वल है। फिर हम सेकंड डिजिट देखेंगे, इसका क्या है 4, इसका 2, इसका 3, इसका 0। तो सबसे बड़ा क्या है 4 यानी कि ये नंबर क्या है सबसे बड़ा। इसके बाद 3 वाला है सबसे बड़ा, फिर 2 वाला, फिर 0 लास्ट में। तो इसमें क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो सबसे पहले लिखेंगे और जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे बाद में। ये जो इंक्रीजिंग जो हमारा ऑर्डर था उसका अपोजिट होता है, इसमें सबसे बड़ा सबसे पहले आता है और सबसे छोटा सबसे बाद में। अब ये देखिए 714, 417, 741 एंड 471। इनमें आपको देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए फर्स्ट डिजिट देखिए, इन दो नंबर्स का फर्स्ट डिजिट सेम है और यही बड़ा है 7। फिर हम सेकंड डिजिट देखेंगे, इनमें बड़ा कौन सा है 4, इसमें 1। तो सबसे बड़ा है 741 देन 740। अब इन दोनों में देखिए फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट इसका बड़ा है, तो 471 एंड 417। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें हम पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे और लास्ट में स्मॉलेस्ट। इसको हम घटते क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मिंग नंबर्स, नंबर्स को बनाना। आप ये है 2 डिजिट नंबर, हमारे पास 2 डिजिट दिए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको इस एग्जांपल में दिए गए 6 और 2। आपको इन 2 डिजिट्स का यूज़ करके बड़ा नंबर और छोटा नंबर बनाना है। तो कैसे करेंगे, जो आपको डिजिट दिए गए आप पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले छोटा यानी 2 फिर 6। तो इन दोनों का यूज़ करके आपने एक नंबर ये बना लिया। फिर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे यानी पहले बड़ा नंबर लिखेंगे फिर छोटा, बन गया 62। तो इन 2 डिजिट्स को यूज़ करके आपका जो स्मॉलर नंबर बना वो क्या बना है 26 और ग्रेटेस्ट नंबर 62। आपको कुछ नहीं करना, जो डिजिट दिए गए हैं उनको असेंडिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में ऑर्डर में लिखना है। अब देखिए आपके पास 2 डिजिट 3 एंड 5। स्मॉलर नंबर बनाना है तो क्या करेंगे, पहले छोटी डिजिट लिखेंगे फिर बड़ी, एंड 3 एंड 5 35। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो पहले आप बड़ी डिजिट लिखेंगे और फिर छोटी। इन 2 डिजिट्स को यूज़ करके आपने नंबर बना दिए। स्मॉलर नंबर क्या बना 35 और ग्रेटर नंबर 53। अब बात करते हैं हम 3 डिजिट नंबर्स की।
आपके पास 3 डिजिट्स हों तो आप स्मॉलर और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 डिजिट है 6, 4 एंड 5। आपको बनाना स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या करें, जो सबसे छोटी डिजिट है उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी कौन सी इसमें 4, फिर उससे बड़ी 5, फिर सबसे बड़ी 6। तो ये आपका इन तीनों डिजिट्स को यूज़ करके सबसे छोटा नंबर क्या बना 456। अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करना है आपको, एक्स्ट्रा कोई और डिजिट्स नहीं लेनी है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए, बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों में जो बड़ी डिजिट है वो लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या बना 654। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 3 डिजिट्स है, इनका यूज करके आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, फिर इनका यूज़ करके आप ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो बनाएंगे। वो क्या बनेगा, सबसे पहले बड़ी डिजिट लिखेंगे, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। यानी जो आपने स्मॉलेस्ट बना था उसका अपोजिट, यानी पीछे से लिखना शुरू कर दो, आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। देन इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन ऑड नंबर्स के बारे में आपने सुना होगा। इवन नंबर वो होते हैं जिनको हम पेयर्स में यानी जोड़े में लिख सकते हैं, दो को इकट्ठे, उनको हम बोलते हैं इवन्स नंबर। और जो बिना पेयर्स के लिखे जाए उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो ऑब्जेक्ट्स इन पेयर वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, यानी कि 1 और 2, ये क्या हो गया, एक पेयर हो गया। 1 2 3 4, 4 भी पेयर्स में हुआ, देखो 2 पेयर्स बन गए। 6 भी 1 2 3 4 5 6, क्या हुए, पेयर्स बन गए दो दो के। अभी देखो 3 है, इसमें एक पेयर तो ये बन गया इन दोनों का, तो ये रह गया। तो ये क्या हुआ, बिना पेयर्स के जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर, और जो पेयर्स में होते हैं उनको हम इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, यानी पूरी 2 की टेबल। हर नंबर में हम जब भी 2 ऐड करेंगे तो जब भी किसी इवन नंबर में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इवन नंबर बन जाएगा। अब जो ऑब्जेक्ट बिना पेयर के होते हैं 1 3, यानी 1, अब इसका क्या पेयर बनेगा, अब 3 का पेयर बनाओ, एक पेयर बना, ये बिना पेयर के। 3 4 5, 5 में 2 पेयर बने, ये फिर नहीं बना। अगर 6 होता तो ये पेयर बन जाता। तो 5 क्या है, ऑड नंबर, फिर 6 क्या है, इवन नंबर। 7 भी ऑड है क्योंकि इसमें भी पेयर नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काउंटिंग है 1 to 12, तो ये क्या हुआ हमारा ऑड नंबर, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर इवन, ऑड, इवन। यानी कि जिन भी नंबर्स के पेयर बन जाए पूरे पूरे कंप्लीट वो होते इवन नंबर, जिनके पूरे पेयर्स ना बने वो होते हमारे ऑड नंबर। So students, now you are able to do the question of chapter 3. If you have any problem, you can ask. Thank you and have a nice day.